पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र में कहा गया है, भन्तेति भगवं गोय में समणं भगवं महावीरं वंदै नमंसै वंदिता नमंसिता एवं बयासी कतिविहाणं भन्ते जागरिया पन्नत्ता। गोयमा तिविहा जागरिया पन्नत्ता तंजहा बुद्ध जागरिया अबुद्ध जागरिया सुदक्षु जागरिया से केनठेण भन्ते एवं बुच्चै तिविहा जागरिया पन्नत्ता तंजहा बुद्ध जागरिया अबुद्ध जागरिया सुदक्षु जागरिया जे इमे अरहंता भगवंतो उपन्न नाण दंशन धरा अरहा जिणे केवली तीय पच्चुपन्न मनागय वियाणय सव्वन्नु सव्वदऋषि एएणं बुद्धा बुद्ध जागरियं जागरन्ति। जे इमे अणकारा भगवंतो रिया समिया भाषा समिया ऐसना समिया आयान भंड मत्त निक्षेवणा समिया उच्चार पाशवन खेल सिंघान जल पविठावणिया समिया मन समिया वै समिया काय समिया मन गुत्ता वै गुत्ता काय गुत्ता गुत्ता गुत्तिंदिया गुत्त बंभचारी एएणम अबुद्धा अबुद्ध जागरियम जागरन्ति। जे इमे समनो वासगा अभिगय जीवा जीवा जाव अहा परिगहि एहिम तवो कम्येहिम अप्पाणं भावे माना विहरन्ति एएणं सुदक्षो जागरियम जागरन्ति। से तेनठेणं गोयमा एवं बुच्चै तिविहा जागरिया पन्नत्ता तंजहा बुद्ध जागरिया अबुद्ध जागरिया सुदक्षु जागरिया। गौतम स्वामी ने, भगवान गौतम ने श्रवण भगवान महावीर को वंदन नमस्कार कर कहा कि भन्ते जागरिका कितने प्रकार की प्रज्ञप्त है। सोना और जागना ये हमारे जीवन में चलते हैं। हम सोते भी हैं, जागते भी हैं। रात को सामान्यतया आदमी सोता है, दिन में जागता है, कार्य भी करता है। यूँ कुछ रात में भी कार्य करने वाले कर लेते हैं, कुछ दिन में भी सो जाते हैं। तो सोना और जागना ये दो प्रवृत्तियां हमारे जीवन में होती हैं, ये बाहर से संबंधित हैं। अब सोना और जागना भीतर से भी संबंधित है। सुषुप्ति और जागरिका भीतर से जो संबंधित है वह निद्रा भीतर की है। प्रमाद, मूर्छा, अज्ञान, इसके रूप में जो नींद है वो भीतरी सुषुप्ति है। और जहाँ ज्ञान है, साधना भी है, वह जागरिका हो जाती है। तो यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है या उत्तर फिर दिया गया है वो भीतर की सुषुप्ति और भीतर की जागरिका को प्रकट करने वाला है। आदमी सोते बाहर से सोता हुआ भी भीतर से जागता हुआ हो सकता है। बाहर से जागता हुआ दिखाई देता है, भीतर से सोया हुआ हो सकता है। तो
जागना और सोना, इस संदर्भ में जागरिका जागृति है, उसके 3 प्रकार बताए गए हैं। आगम में भी जैसा है, सुत्ता अमुनि सया मुनिनो सया जागरंती। अमुनि तो सोए रहते हैं, मुनि जागते रहते हैं। यहां जागरिका के 3 प्रकार बताए गए हैं। बुद्ध जागरिका, अबुद्ध जागरिका और सुदृष्टा जागरिका। ये 3 प्रकार की जागरिकाएं हैं। बुद्ध जागरिका क्या होती है? भगवती सूत्र में बताया गया है कि जो केवल ज्ञानी हैं, जो अरहत भगवान हैं, जिन्हें केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त हो गया, उनके धारक हैं, जिन हैं, केवली हैं, अतीत वर्तमान अनागत को जानने वाले हैं, सर्वज्ञ सर्वदर्शी हैं, ये बुद्ध होते हैं। और इनकी जो जागरिका है वह बुद्ध जागरिका है। जो केवल ज्ञानी हो गया है, यानी मोह भी सर्वथा क्षीण हो चुका है। हमारी जागरिका में एक बाधक तत्व है, वो मोहनीय कर्म होता है। और मोहनीय कर्म का परिवार भी अनेक सदस्यों वाला है। केवल ममता करना ही मोह नहीं है। मोहनीय कर्म में गुस्सा, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, घृणा, वेद, हास्य, रति, अरति, मिथ्या दर्शन आदि ये अनेक रूप मोहनीय कर्म के हैं। मुख्य 2 भाग हैं मोहनीय कर्म के, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। इन दोनों में सारे उपभेद समाविष्ट हो जाते हैं। तो केवल ज्ञान वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जिसके मोहनीय कर्म क्षीण हो जाता है। मोहनीय गए बिना केवल ज्ञान हो नहीं सकता। तो भगवती सूत्र में कहा गया है कि ये जो बुद्ध हैं, केवल ज्ञानी हैं, अरहत हैं, सर्वज्ञ सर्वदर्शी, इनकी जागरिका बुद्ध जागरिका है। वे सतत जागृत रहते हैं। और केवल ज्ञानी हो गया, अब नींद की भी बात नहीं, नींद उन्हें आ नहीं सकती। दर्शनावरणीय क्रम भी उनका चला गया है, तो केवल ज्ञानी को नींद भी नहीं, ऐसा प्रतीत होता है। तो कितनी बड़ी बात है, कोई नींद नहीं। सामान्य आदमी को तो नींद आती है। नींद है वह दर्शनावरणीय कर्म के उदय से आती है। केवल ज्ञानी के दर्शनावरणीय कर्म होता नहीं है, इसलिए उनके नींद की बात नहीं होती। इसका मतलब वो तो सतत जागृत हैं, बाहर से भी जागृत है और भीतर से भी मानो जागृत हैं। तो केवल ज्ञानियों की यह जागरिका है, यह अध्यात्म परायणता उनकी है। उनका जो यह स्वरूप है वह बुद्ध जागरिका कहलाती है। केवल ज्ञानियों की जागरिका बुद्ध जागरिका है। दूसरी जागरिका है अबुद्ध जागरिका। अबुद्ध कौन होता है? यूं तो जो नहीं जानकार है वो अबुद्ध है, पर यहां अबुद्ध का थोड़ा विशेष अर्थ है कि जो साधु हैं, अनगार हैं, इरिया समिति आदि समितियों से समित हैं, मनोगुप्ती आदि गुप्तियों से गुप्त हैं, साधनाशील हैं, इनकी जो यह जागरिका है वह अबुद्ध जागरिका है। अबुद्ध जागरिका कि वे अभी तक केवल ज्ञानी नहीं बने हैं, तो बुद्ध तो बने नहीं, बुद्ध नहीं बने हैं, पर मानो
वो एक उस दिशा में हैं, साधु बन चुके हैं, इसलिए उनकी साधुओं की जो जागरिका है वह अबुद्ध जागरिका होती है। जो अभी छद्मस्त हैं, केवल ज्ञान का अभी अभाव है, बाकी शेष ज्ञान तो है, केवल ज्ञान नहीं है, मतिश्रुत ज्ञान तो है ही। किसी में अवधि ज्ञान भी हो सकता है, किसी में मने प्रयोग ज्ञान भी हो सकता है। जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है तब तक 2 ज्ञान वाले हो सकते हैं, या 3 ज्ञान वाले हो सकते हैं, या 4 ज्ञान वाले हो सकते हैं। 2 ज्ञान तो साधु है तो है ही है, मतिश्रुत ज्ञान। किसी को अवधि ज्ञान भी हो जाए तो 3 ज्ञान वाला हो गया, या अवधि ज्ञान तो नहीं हुआ पर मने प्रयोग ज्ञान हो गया तो भी 3 ज्ञान वाला है, और 4 ज्ञान हो गए, मतिश्रुत है ही, अवधि ज्ञान मने प्रयोग ज्ञान, ये चारों ज्ञान हो गए तो वह 4 ज्ञान वाला हो जाता है, तो भी अबुद्ध जागरिका वाला है। जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है अबुद्ध जागरिका होती है। तो साधुओं में भी जो जागृति है, मोहनीय क्रम उनका पतला है, इधर अन्य ज्ञान भी है, तो वे जो जागरिका करते हैं, जो जागृति का अध्यात्म का जीवन जी रहे हैं, वह अबुद्ध जागरिका कहलाती है। तीसरी जागरिका है वह सुदक्षु जागरिया, सुदृष्टा जागरिका, कि ये जो श्रवणोपासक होते हैं, श्रावक होते हैं, इमे श्रवणोवासका अभिगय जीवा जीवादा, कि जो श्रवणोपासक हैं, जो जीव अजीव आदि को जानते हैं और अपना श्रावक धर्म तपह कर्म की आराधना करने वाले हैं, अपने आप को तपस्या से तपह कर्मों से भावित करते रहते हैं, इन श्रवणोपासकों में भी जागरिका, ठीक है वो साधुओं से तो लोअर श्रेणी के हैं, फिर भी उनमें भी अध्यात्म की जागरणा है, उनमें भी सम्यक दर्शन है, उनमें भी कुछ व्रत है, त्याग है, तो उनमें भी जो जागरिका है उसका नाम है सुदृष्टा जागरिका। सुदृष्टा, सुट्ठु दर्शनम जस्य सो सुदक्षु तस्य जागरिया, प्रमाद निद्रा जपो हेन जागरणम सुदक्षु जागरिया, कि श्रावक श्रवणोपासक है वो भी तो कुछ प्रमाद को छोड़ता है, कुछ प्रमाद रूपी नींद को छोड़ता है, तभी तो वो श्रावक है, श्रवणोपासक है। तो उसकी जो जागृति है, अध्यात्म जागरणा है या जागरिका जो है, वह सुदृष्टा जागरिका कहलाती है। अब यह जो प्रकरण है, 3 जागरिकाएं इसमें बताई गई हैं, तो बहुत ऊंची जागरिका तो बुद्ध जागरिका है, जहाँ केवल ज्ञान हो चुका है वो बुद्ध जागरिका है। उसके बाद नंबर 2 की जागरिका है, वो अबुद्ध जागरिका है, वो साधुओं अनगारों की जागरिका है, वो अबुद्ध जागरिका है। और तीसरी ये जो श्रवणोपासकों श्रावकों की, जिनमें सम्यक दर्शन है, व्रत है, उनकी जो जागरणा जागरिका है वह सुदृष्टा जागरिका कहलाती है। तो ये 3 जागरिकाएं, जिनमें श्रावकों की भी एक जागरिका बताई गई है कि सुदृष्टा जागरिका, तत्ववित्त भी हों, साथ में व्रती भी हों, तो वे एक सुदृष्टा जागरिका करने वाले हो जाते हैं। तो श्रवणोपासक अपनी सुदृष्टा जागरिका को अच्छी बनाए रखे कि उसकी अपनी साधना भी अच्छी चले, व्यवहार में भी, आचरणों में ईमानदारी आदि अच्छे गुण हों, तो उनके भीतर की वो जागरिका अच्छी रह सकती है। कि जो श्रावकोचित धर्म है
उसके प्रति वह जागरूक रहे। और धर्म के प्रति गहरी निष्ठा, आदमी को धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, यानी जो अध्यात्म है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। और तो जिंदगी में पैसा चला जाए, मकान चला गया, शरीर में स्वास्थ्य भी कम हो गया, बीमारी भी मानो लग गई, ये तो संसार की स्थितियां हैं। इनको लेकर जैसे कि भी मेरे तो इतना धर्म किया, इतनी सामायिक की, मेरा तो बेटा भी चला गया, मेरे व्यापार में घाटा लग गया, तो क्या पड़ा है धर्म में, छोड़ो धर्म को, इतना धर्म किया क्या मिला मुझे, दुख ही दुख मिले मुझे, तो अब नहीं करना धर्म। अरे ऐसा चिंतन नहीं करना चाहिए। धर्म को नहीं छोड़ना, ये तो सांसारिक चीजें हैं, पैसा मिला कि नहीं मिला, घाटा लग गया, सब सांसारिक चीजें हैं। धर्म बहुत ऊंची चीज होती है। अब अरहन्नक श्रावक जैसा श्रावक कि भले जहाज की यात्रा, और गृहस्थ है तो व्यापार और के लिए यात्राएं भी होती हैं, कितने लोग साथ में, इतना निष्ठा वाला श्रावक है जो देवता ने कह दिया कि अब मैं डुबो दूंगा, धर्म को छोड़, तू धर्म को छोड़, धर्म को छोड़ने की बात बोल तो मैं बचाऊंगा वरना डुबो दूंगा। समस्या आ गई कि भाई धर्म को छोड़ने का एक मानो कह शर्त है, धर्म को छोड़ो तो बचाए रखूंगा, नहीं छोड़ोगे तो डुबो दूंगा। अब इस प्रकार जहाज की स्थिति हो गई है। साथ वाले लोगों ने कहा होगा भी छोड़ दो, धर्म को छोड़ दो, कि हम छोड़ दें धर्म को, अरे आपके पास है कितना जो छोड़ दोगे। अरहन्नक ने कोई धर्म नहीं छोड़ना, होगा सो होगा, अपनी साधना में रहो, धर्म में रहो, धर्म को नहीं छोड़ना। कि एक जो भीतर में निष्ठा है धर्म की, उसको कैसे छोड़ दें। धर्म ना वह वस्त्र जो ओढ़ा उतारा जा सके, धर्म ना वह वस्त्र जो ओढ़ा उतारा जा सके, धर्म है वह चेतना जो भिन्नता सहती नहीं, धर्म है वह चेतना जो भिन्नता सहती। आश्रय कि धर्म ऐसा कपड़ा नहीं है कि अभी उतार दो और अभी पहन लो। जो भीतर की निष्ठा आस्था है वो सोने के बाद भी है, जागते भी है, यात्रा में भी है, घर में भी है, बाहर भी है। वो जो धर्म की निष्ठा है उसको कैसे छोड़ा जा सके। देव माया से यह हो रहा था, आखिर मानो देवता नत हुआ हारा कि अरहन्नत को हिलाया नहीं जा सकता, धर्म से विचलित नहीं किया जा सकता। अब देखिए, हम कल्पना करें, अगर वो देवता जहाज को डुबो भी देता, मान लो डुबो देता, तो क्या होता कि एक जीवन चला गया, एक जीवन में डूबना पड़ा। इतनी तो बात हुई। धर्म को नहीं छोड़ा, डुबो भी दिया आदमी को, जहाज को, तो जीवन में मानो एक जीवन में डूब गया। इतनी सी बात हुई। अगर धर्म को छोड़ देता तो पता नहीं भव भव में डूबना पड़ जाए, भव भव में संसार में भ्रमण करना पड़ जाए। इसलिए जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी तो धर्म के प्रति आस्था है, उसको हमें नहीं छोड़ना चाहिए। कठिनाइयाँ जीवन में आ सकती है, इसलिए ऐसा मन में नहीं सोचना चाहिए कि मैंने इतना धर्म किया, इतनी साधु संतों की सेवा की, इतनी सामायिकें की, पर मेरे तो व्यापार में घाटा लग गया, मेरे यह परिवार में भयंकर स्थिति आ गई, धर्म से क्या लाभ है, धर्म को छोड़ो, कुछ नहीं मिला धर्म से। ये छोटी चीज़ है, पैसा आपको मिला कि नहीं मिला ये छोटी बात है। धर्म से जो मिलता है वो पैसे से नहीं मिल सकता। तो धर्म बड़ी चीज है।
इसलिए जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी हमें धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। और यूँ हम कल्पना कर लें, वो तो परीक्षा की घड़ी आई थी, वो तो परीक्षा हुई थी हमारी कि धर्म में कितने मजबूत हैं। तो अरहन्नक श्रावक की मानो परीक्षा ली गई थी कि अरहन्नक कितना मजबूत है। तो परीक्षा में फेल थोड़ा ही होना चाहिए, परीक्षा में पास होना चाहिए। तो जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, मानो कि वो हमारी परीक्षा का समय है। हम जीवन में कितने मजबूत हैं, धर्म के प्रति हम कितने आस्थावान हैं। तो भगवती सूत्र में बताया गया है कि श्रमणोपासक जो जागरिका उनकी होती है वो सुदृष्टा जागरिका होती है। सुट्ठु दर्शनम दस्य, जिनका दर्शन सही है, सम्यक दर्शनी है और फिर व्रती भी हैं, ऐसे श्रावकों की जो जागरिका है धर्म के संदर्भ में, जो बात यह आगम में जो है वो सुदक्षु जागरिया है। तो श्रमणोपासकों को, श्रावकों को अपनी धर्म की जागरिका बनाए रखना चाहिए। छोटी मोटी कठिनाइयाँ आ जाएं, उनसे हमें डरना नहीं चाहिए, हमें कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए और अपने धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। प्राणों की परवाह, जो गुरुदेव तुलसी का जो गीत है, प्राणों की परवाह नहीं है, प्राण को अटल निभाएंगे, नहीं अपेक्षा है और स्वयं लक्ष्य को पाएंगे। एक तुम्हारे ही वचनों का, एक तुम्हारे ही वचनों का भगवान प्रतिपल सबल सहारा, प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है। तो हम अबुद्ध साधु, अबुद्ध जागरिका वाले, श्रमणोपासक सुदक्षु जागरिका वाले, दोनों में ही अपने धर्म के प्रति मजबूत आस्था बनी रहे, यह काम्य है।